हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। और जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण हो रहा है। नवीनीकरण क्या होता है थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ, उसके बाद से बात करेंगे रीचेक वाले बच्चों को भी क्या करना है। नवीनीकरण का मतलब होता है अगर आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था तो सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में बस आपको उसी फॉर्म में थोड़ा बहुत संशोधन कर देना होता है, वो आपका रिन्यूअल हो जाता है। उसके बाद से उसकी हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट करना होता है और उसके बाद से आपका फॉर्म आगे चल के वेरीफाइड होता है, आपका पैसा आता है। नवीनीकरण का फॉर्म आपको पहले जैसे आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया था वैसे आपको नहीं करना है। तो ये जो प्रोसेस है आप मोबाइल फ़ोन से कंप्लीट कर सकते हैं। इस बार आपको कुछ नहीं करना है रिन्यूअल में, बड़ा ही सिंपल बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। आपको कहीं साइबर कैफे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है रिन्यूअल करने के लिए, ठीक है। फ्रेश के लिए आप जा सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन से भी फ्रेश फिलअप कर सकते हैं। लेकिन खास करके अगर आप रिन्यूअल करने वाले हैं तो आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ अभी यहीं पे। जैसे इनका दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछनावा रायबरेली के स्टूडेंट्स हैं और 2024-25 नवीनीकरण दिख रहा होगा, इनका रिन्यूअल हो चुका है। हाँ, सबसे पहले रीचेक वाले बच्चों की बात करते हैं कि रीचेक वाले बच्चों का रिन्यूअल कैसे होगा। तो रीचेक वाले बच्चे चाहे तो अभी रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों रिन्यूअल कर सकते हैं? क्योंकि उनका जैसे उनका मान लीजिए पहले लगता था गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, अब जब तक रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक उनका मालूम नहीं चलेगा कि रिजल्ट में कितना है, पूर्णांक प्राप्तांक कितना है, कैसे है, ठीक है, वो पास है या फिर फेल है, ये स्थिति तो पता नहीं चल पाएगी। लेकिन इस बार आपको रिन्यूअल में कुछ फिलअप भी नहीं करना है, बस आपको अपना एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करना है, बैंक का ऑथेंटिकेशन होगा कि हाँ आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड है। उसके बाद से फॉर्म आपका डायरेक्टली लॉक होगा और जितनी भी सारी चीज़ें फिलअप होंगी वो कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। तो रीचेक वाले बच्चे हैं अभी बहुत ज़्यादा आपको बहुत आपके जो डेट है काफ़ी आगे तक है, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तब आप जाकर के रिन्यूअल करेंगे। और जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनका करिए जो रिजल्ट आ गया है साफ़ सुथरा है, मतलब कि रिजल्ट में पास हैं, अच्छे खासे 1-2 बैक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो अपना फॉर्म रिन्यूअल कर सकते हैं, हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो रीचेक वाले बच्चे अभी रुके रहेंगे। एक चीज़ का बस आपको ध्यान देना है कि अभी आपका जब आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो रिन्यूअल चूँकि पहले भी कर लेंगे, जब कुछ फिलअप करना ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में इस बार आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए, फीस आपकी जमा हो गई होनी चाहिए, तो ये स्थिति बस है। और प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, तो रिजल्ट तो आपका आ ही गया है सभी बच्चों का। बस वही है, जो रीचेक वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। और जो एडमिशन की बात है तो एडमिशन लगभग हो रहा है, कई जगह डेट आ गई है, कई जगह अब 2-4 दिन में आ जाएगी। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, फीस जमा हो जाती है, उसके बाद से आपको रिन्यूअल कैसे करना है ये थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। उसके पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कर सकते, अभी भी जाकर के आप कर सकते हैं, क्योंकि रिन्यूअल में कुछ करना ही नहीं है, आपका फाइनल प्रिंट तुरंत निकल जाएगा। और जो जितने भी आपके डिटेल्स वगैरह हैं वो कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। तो जब आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी तभी आप जमा करेंगे, जब आपका फीस जमा हो गया होगा, क्योंकि फीस की फोटो कॉपी लगेगी। आपका एडमिशन हो गया है, आपकी फीस जमा हो गई है 2024 में, उसकी फोटो कॉपी लगेगी और रिजल्ट की फोटो कॉपी लगेगी। तो रीचेक वाले बच्चे फाइनल रिजल्ट कैसे सबमिट करेंगे? जब उनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी तो, रीचेक का रिजल्ट आ जाए तभी तो फाइनल रिजल्ट में ऐड होकर आएगा कि हाँ आपका इतना प्राप्तांक पूर्णांक है और आपका एडमिशन हो गया होगा। उसकी फीस की रसीद तभी मिलेगी जब आप फीस जमा कर दिए होंगे। तो उसके बाद से ही आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। और रिन्यूअल चाहें तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करके आपको आना है। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, जिनको लॉगिन करना नहीं आता है। यहाँ पे आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, बस ये ऑप्शन जो है एनपीसीआई का वेरिफिकेशन, यही ऑप्शन आपका ओपन होगा। और ये ऑप्शन ओपन होगा, चेक एनपीसीआई स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका बैंक अकाउंट से मैप्ड होगा, एनपीसीआई से मैप्ड होगा अगर आपका बैंक अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म, ये सारे ऑप्शन आपके टिक हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। पहले मेन ऑप्शन आपका ये होता था, आपको मौका मिल जाता कि आप भर लीजिए गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, एडमिशन की डेट वगैरह, फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें भर लीजिए। लेकिन अब विभाग की ओर से मौका नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है 75% जो अटेंडेंस का रूल है ये भी आपके कॉलेज के द्वारा ही फिलअप होता है। तो विभाग ने क्या किया है, सारी चीज़ों को उठा करके कॉलेज को ही दे दिया है कि सारी चीज़ आप कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था विभाग के द्वारा जो रिलीज किया गया था, उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उसको भी जाकर के देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया था। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद से यहाँ पे नीचे सबसे आएंगे तो एक फाइनल प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आवेदन को प्रिंट करें, प्रिंट वाला ऑप्शन ये अलग हो गया, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, जब फॉर्म भरने का फिलअप मौका ही नहीं मिलेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे नीचे जो ऑप्शन दिखेगा जांच हेतु संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ये आपका फाइनल प्रिंट होता है 3 पेज का। तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, मैं आपको लाइव तरीके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेट देख लीजिए, कब का डेट है भाई, 19/10/2024, यानी कि आज का डेट है। अभी 19 अक्टूबर 2024 की डेट में निकाला गया है। नवीनीकरण रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं, सारे डिटेल्स रहेंगे यहाँ पे, फोटो वगैरह आपका रहेगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो आप नीचे की ओर आइए, नीचे
नीचे की वो सारी डिटेल्स इसमें रहेंगे। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं जो कॉलेज में आपके सबमिट होंगे। आपके कलिए के माता पिता के जो भी अभिभावक होंगे उनके कलिए के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आपके जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो भी आपकी शुल्क जमा हुई है। तो वही मैंने आपको शुरू में कहा कि रिन्यूअल आप अभी भी कर सकते हैं, जब कुछ भरना नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं। फाइनल प्रिंट निकाल के रखे रहेंगे और जैसे आपका फीस जमा होता है, एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो फीस की रसीद लगती है। SC ST के बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं होता है क्योंकि उनका फ्री में भी एडमिशन हो जाता है। बाद में स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन भी हो जाता है, मतलब बाद में जब स्कॉलरशिप आएगी तो कॉलेज वाले पैसा लेंगे। अगर गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट लगेगा। हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद लगेगी और बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी और हाई स्कूल की रिजल्ट की फोटोकॉपी और पिछली कक्षा हो तो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट लगेगा। तो वही मैंने आपको कहा कि जो रीचेक वाले बच्चे हैं तो रीचेक वाले बच्चे तो अभी चलिए स्कॉलरशिप का फॉर्म तो फिलअप कर दे रहे हैं, रिन्यूअल कर दे रहे हैं, लेकिन हार्ड कॉपी कॉलेज में कब सबमिट कर पाएंगे? जब उनका कलिए कि रीचेक का रिजल्ट आएगा, उनका पूरा इसमें प्राप्तांक पूर्णांक दिख जाएगा कि हाँ आपका रीचेक में कुछ नंबर घटते बढ़ते भी हैं, बदलते हैं, तो पूरा उनका दिख जाएगा। और अभी एडमिशन भी नहीं हुआ होगा कई सारे बच्चों का, तो एडमिशन जब हो जाएगा तभी आपको फाइनल प्रिंट ले करके कॉलेज में सबमिट करना है। और हाई स्कूल का लगेगा और आधार कार्ड वगैरह लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, यही सारे बेसिक से कलिए के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपने पहली बार जमा किया होगा तो आपको मालूम है, ठीक है। तो यही बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही आसान सा आपके रिन्यूअल का प्रोसेस है। इसमें बहुत ज़्यादा रिन्यूअल वाले बच्चों को इस बार कुछ करना ही नहीं है। समझिए कि बस आपको NPCI पे क्लिक करना है, आपका NPCI वेरिफिकेशन हुआ, सारे ऑप्शन आपके लॉक हो गए, फिर जा करके फाइनल प्रिंट निकाल लीजिए, रख लीजिए और रिजल्ट की फोटोकॉपी जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया है और उसके बाद से जो भी आपने फीस जमा की हुई है उसकी रसीद वगैरह लेकर के और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। उसके बाद से सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपका अटेंडेंस का परसेंटेज, फिर आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी और कॉलेज वाले फिलअप करके आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।